आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्यों देश में नेट न्यूट्रलिटी यानी इंटरनेट की आजादी पर यह इतनी बड़ी बहस चल रही है। यह मुद्दा सीधा जुड़ा है आपसे, आपके मोबाइल पर चलने वाले इंटरनेट से। आपके स्मार्टफोन में ऐसी कितनी ही सेवाओं देने वाले ये आइकन है ना। ये सब अलग अलग ऐप यानी एप्लीकेशंस हैं, जैसे ये व्हाट्सएप, फेसबुक, अलग अलग एप्लीकेशंस हैं जो आपके लिए अलग अलग काम करते हैं। तो आज जो कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं उसका असर इन सभी ऐप्स पर पड़ सकता है। ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक तक हर वो ऐप जिन पर आप लोगों से बात करते हैं, अपनी तस्वीरें भेजते हैं, उन पर असर पड़ सकता है। फ्लिपकार्ट से लेकर अमेजॉन और जबोंग तक ऐसी जिन भी वेबसाइट पर आप खरीदारी करते हैं उन पर भी असर पड़ सकता है। गूगल से लेकर विकिपीडिया और न्यूज वेबसाइट तक जिनसे आपको जानकारी मिलती है, उन वेबसाइट पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि कितना गंभीर मामला है ये। तो समझने की कोशिश करते हैं। अब ये तो आपको मालूम ही है कि अब तक क्या हो रहा है। आप टेलीकॉम कंपनी को पैसे देते हैं, कंपनी आपको पैसे लेकर एक इंटरनेट पैक देती है। इस इंटरनेट पैक से आप सारे ऐप इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं, चैट शुरू, स्काइप खोला और दुनिया में किसी भी कोने में वीडियो कॉल करना शुरू। आपको क्या इस्तेमाल करना है, क्या नहीं, ये सिर्फ आप तय करते हैं और यही है इंटरनेट की आजादी। लेकिन अब हमारे देश में टेलीकॉम कंपनियों पर नियंत्रण रखने वाली संस्था टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने 27 मार्च को एक दस्तावेज जारी किया। अब इस दस्तावेज में क्या है, इसमें प्रस्ताव रखा गया कि टेलीकॉम कंपनियों को कुछ ऐप्स के इस्तेमाल के लिए अलग से पैसे वसूलने की छूट दी जाए। इस प्रस्ताव में क्या है, ट्राई के प्रस्ताव में नाम लेकर स्काइप, व्हाट्सएप, वाइबर जैसी 21 सेवाओं के लिए ग्राहकों से अलग से पैसे लेने की बात कही गई। इसमें 3 तरह की सेवाएं शामिल हैं। पहली, बातचीत कराने वाले ऐप जिनसे आप चैटिंग करते हैं और आप चैटिंग ऐप कह सकते हैं। दूसरी, सामान बेचने वाले ऐप यानी कारोबारी ऐप्स, अमेजॉन जैसे। और तीसरे, फोटो, वीडियो और ऑडियो भेजने वाले ऐप्स। वजह यह बताई गई है कि इन ऐप्स की वजह से मोबाइल कंपनियों की अपनी सेवाओं पर असर पड़ रहा है। वो कैसे? व्हाट्सएप की वजह से एसएमएस भेजने में कमी आई है। मैसेजिंग के कारोबार में व्हाट्सएप ने 52% हिस्सा हथिया लिया है। वहीं स्काइप की वजह से आईएसडी कॉल से होने वाली कमाई रुक गई है। स्काइप पूरी मोबाइल बैंडविड्थ का 40% हिस्सा इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में टेलीकॉम कंपनियों को सिर्फ इंटरनेट सेवा के पैसे ही मिल रहे हैं और मुनाफा ऐप बनाने वाली कंपनियां कमा रही हैं। ऐसे में न्यूट्रलिटी ग्रुप के मुताबिक व्हाट्सएप के लिए 75 रुपए प्रति महीने का एक्स्ट्रा चार्ज, गूगल के लिए 30 रुपए प्रति महीने का एक्स्ट्रा चार्ज, फेसबुक के लिए 30 रुपए प्रति महीने का एक्स्ट्रा चार्ज, फ्लिपकार्ट के लिए 50 रुपए प्रति महीने का चार्ज, अमेजॉन के लिए 50 रुपए प्रति महीने का चार्ज, न्यूज ऐप्स के लिए 10 रुपए प्रति महीने का चार्ज ये लगाया जा सकता है। लेकिन इस प्रस्ताव पर कोई फैसला लेने से पहले ट्राई ने 24 अप्रैल तक ग्राहकों से मांगी है राय। आप भी अपनी राय दे सकते हैं। तो इंटरनेट की आजादी को लेकर छिड़ी बहस की एक वजह तो थी ये ट्राई किए रायशुमारी। अब एक दूसरी वजह भी देखिए, क्योंकि इसी से जुड़ी एक और बहस शुरू हो गई है टेलीकॉम कंपनी एयरटेल की वजह से। फिर देखिए, मोबाइल पर अपने ढेरों ऐप वाला जो पेज है, इसमें इंटरनेट की आजादी खत्म हुई तो अगर ऐसा हो जाए कि इनमें से कुछ को तो आप इस्तेमाल कर पाएं मुफ्त यानी बिना पैसे दिए, लेकिन बाकी का इस्तेमाल करने के लिए आपको चुकाने पड़े पैसे। एक दूसरा मसला भी है, अगर ऐसा हो जाए कि इनमें से कुछ को आप इस्तेमाल करें तो आपको मिले इंटरनेट की शानदार स्पीड, लेकिन बाकी का इस्तेमाल करने पर स्पीड धीमी हो जाए, ऐप ही ना खुले और आप थक हार कर इन्हें ही इस्तेमाल कर लें या इस्तेमाल ना करें जो ऐप नहीं खुल रहे हैं, तो कहां गई आपकी आजादी? मतलब आपके इंटरनेट की आजादी कहां गई? ऐसा ही एक प्लान लॉन्च किया है सुनील भारती मित्तल की कंपनी भारती एयरटेल ने, जिसका नाम है एयरटेल जीरो। इस प्लान की खासियत क्या है? इसकी खासियत यह है कि आपको इंटरनेट पैक के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। पैसे अब देंगी ऐप बनाने वाली कंपनियां। लेकिन आपके साथ क्या होगा? हाल ही में खबर आई थी कि फ्लिपकार्ट ने एयरटेल के जीरो प्लेटफॉर्म पर आने के लिए एयरटेल से हाथ मिलाया था। अब मकसद यह था कि एयरटेल के कनेक्शन पर फ्लिपकार्ट फ्री चले और तेज चले। फ्री का मतलब यह नहीं है कि खरीदारी फ्री, सामान के पैसे तो देने ही होंगे, बस इंटरनेट का पैसा आपको नहीं देना होगा। लेकिन पेज देखिए,
जब आप इसी एयरटेल कनेक्शन पर स्नैपडील या अमेजॉन से खरीदारी करेंगे तो आप खरीदारी के पैसे भी देंगे और इंटरनेट कनेक्शन का भी चार्ज लगेगा, यानी छिन गई आपकी आजादी। तो नेट न्यूट्रलिटी की मांग और तेजी पकड़ रही है। न्यूट्रलिटी खत्म करने के विरोध में अब तक TRAI को 1.25 लाख ईमेल किए जा चुके हैं। इससे डरकर फ्लिपकार्ट ने एयरटेल जीरो प्लान से खुद को अलग कर लिया है। नेट न्यूट्रलिटी को लेकर देश में मुहिम और तेज होती जा रही है। ग्राहकों के साथ साथ राजनीतिक पार्टियां भी नेट न्यूट्रलिटी के समर्थन में उतर आई हैं। नेट न्यूट्रलिटी को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया की आंधी को देखकर इंटरनेट शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट ने अपने आप को एयरटेल कंपनी की खास सर्विस एयरटेल जीरो से अलग कर लिया है। We are not going to be participating in any zero rating program. एयरटेल जीरो एयरटेल का वो प्लान है जिसमें कुछ खास वेबसाइट्स के लिए आपको डेटा का चार्ज नहीं देना होगा। फ्लिपकार्ट ने एयरटेल जीरो नाम की इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन देश भर में इंटरनेट में और खास तौर पर सोशल मीडिया में एयरटेल के खिलाफ तो लोगों का गुस्सा फूटा ही, बल्कि फ्लिपकार्ट के खिलाफ भी मुहिम चल पड़ी थी। और इसी से डरकर फ्लिपकार्ट ने एयरटेल जीरो से खुद को अलग तो किया ही, बल्कि नेट न्यूट्रलिटी के समर्थन में भी आ गई है। We are a very staunch supporter of free access to internet and democracy of internet from consumer point of view. टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नेट न्यूट्रलिटी खत्म करने के लिए अपनी वेबसाइट पर सुझाव मांगे थे। इसके खिलाफ अब तक 1 लाख से ज्यादा ईमेल ट्राई को भेजे जा चुके हैं। इस मुहिम में राजनीतिक पार्टियां भी पीछे नहीं हैं। बीजेडी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बाद शिवसेना भी नेट न्यूट्रलिटी खत्म करने के विरोध में उतर आई है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने ट्राई को चिट्ठी लिखकर नेट न्यूट्रलिटी का समर्थन किया है। चिट्ठी में आदित्य ठाकरे ने लिखा है कि किसी वेबसाइट पर जाने के लिए या इंटरनेट स्पीड के लिए अगर पैसे देने पड़ेंगे तो ये एनडीए सरकार के मेक इन इंडिया के सपने के लिए घातक होगा, क्योंकि कई युवा इंटरनेट के जरिए ही अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं। अब आपको समझाते हैं कि नेट न्यूट्रलिटी खत्म होने से छोटे व्यापारियों को क्यों नुकसान होगा। नेट न्यूट्रलिटी खत्म होने से इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनियां कुछ वेबसाइट्स को फ्री कर देंगी और बाकी वेबसाइट्स के लिए पैसे चार्ज करेंगी। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो वेबसाइट कंपनियां इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनियों को पैसा देंगी, उनको फ्री कर दिया जाएगा और सारे ग्राहक उन्हीं को मिलेंगे, और बाकी वेबसाइट्स के लिए ग्राहकों को पैसा भी देना होगा और उनकी वेबसाइट भी धीरे चलेंगी। आशंका ये जताई जा रही है कि इससे तो फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी मछलियों की मनमानी चलने लगेगी, क्योंकि धंधा ही नहीं आएगा तो नई कंपनियां तो खुलना ही बंद हो जाएंगी। फिर जब कोई मुकाबले में ही नहीं रहेगा तो आगे चलकर व्हाट्सएप और स्काइप वगैरह के लिए हो सकता है आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये हैं दिल्ली के प्रशांत चौधरी, जिन्होंने एक नए आइडिया के साथ MrRight.in वेबसाइट शुरू की है। वेबसाइट के जरिए ये घर में जरूरी प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन जैसी सर्विस उपलब्ध कराते हैं। अब नेट न्यूट्रलिटी को लेकर इनकी चिंता सुनिए। स्टार्टअप्स केवल और केवल इंटरनेट पे चलते हैं। ऑलमोस्ट 95% ऑफ स्टार्टअप्स आर ऑन इंटरनेट। आप हमसे वही छीन लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? एंड नाउ लाइक देयर पीपल सेइंग मेक इन इंडिया, हाउ आर वी गोइंग टू मेक इन इंडिया? जस्ट इमेजिन, वी विल बी डेड। देयर इज नो वे फॉर अस। हम जाके टीवी पे तो ऐड नहीं करेंगे कि आप आए, या फोन पे तो हम नहीं करेंगे सारे काम। वी विल बी ऑन इंटरनेट, राइट? प्रशांत चौधरी की तरह ये चिंता हर उस यूजर को सता रही है जो ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहता है। और इसी के खिलाफ जब 1.25 लाख से ज्यादा ईमेल टेलीकॉम रेगुलेटर के पास पहुंचे तो सरकार ने भी कहा कि इस तरह के प्लान की जांच की जाएगी। मैंने विभाग में जनवरी में एक कमेटी बना दी थी कि हमें इस पूरे नेट न्यूट्रलिटी के फायदे क्या हैं, सीमाएं क्या हैं और क्या करने की जरूरत है, क्या इसमें कोई नया रेगुलेशन या टेक्निकल चीजें लानी पड़ेगी। वो कमेटी को मैंने कहा है कि व्यापक चर्चा करके मई के दूसरे सप्ताह तक अपनी रिपोर्ट दो, तो उस रिपोर्ट के आने के बाद मैं विचार करूंगा। बहरहाल देश में इस नेट न्यूट्रलिटी पर बहस जारी है और इसीलिए हंगामा मचा हुआ है।